इंटर्नशिप एक शॉर्ट टर्म जॉब होता है जिससे आपका प्रोफाइल, आपका स्किल, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इन्हेंस होता है और आप किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं और साथ में कुछ इंटर्नशिप पेड होते हैं तो आपको फाइनेंशियली भी ज़्यादा स्टेबल बनाता है। कि ऐसा एक मिथ है कि कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट को, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करना चाहिए, बट ये मिथ है। 12th पास स्टूडेंट स्कूल में जो हैं 10th पे 12th पे और वर्किंग लोग भी इंटर्नशिप कर सकते हैं और ये कोई एक करिकुलम का पार्ट नहीं है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए सबको ही इंटर्नशिप करना चाहिए अपने फ्री टाइम पे, अपने टाइम को बैलेंस करते हुए। तो क्या आपको इंटर्नशिप करने का ज़रूरत है? इसका जवाब आपको मिल जाएगा जब मैं इंटर्नशिप के बेनिफिट्स को बताऊंगा पॉइंट वाइज। तो आप उसके बाद आप बेनिफिट्स के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इंटर्नशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इंटर्नशिप के बेनिफिट्स के बारे में। इंटर्नशिप का सबसे पहला बेनिफिट है नेटवर्क कनेक्शन। इससे क्या होता है, आप किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओ में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, बॉस है, उससे नीचे या मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर है। आप वहाँ एज अ इंटर्न जाके जब काम करते हैं तो आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, आप सबसे कांटेक्ट में आते हैं, जानते हैं, समझते हैं। फ्यूचर में आपको किसी तरह का दिक्कत आया या आपको फ्यूचर में जॉब चाहिए या फिर एक कनेक्शन बिल्ड हो जाने के बाद आपको बहुत तरह का बेनिफिट मिलता है उनसे। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है फीडबैक। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करते हैं, उसी फील्ड में जिसमें आपको फ्यूचर में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसी फील्ड में आप एज अ इंटर्न जब काम करते हैं तो वहाँ पे आपको फीडबैक मिलता है आपके सीनियर से, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनसे, कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका इंग्लिश स्पीकिंग कैसा है और क्या क्या क्वालिटीज़ आपके साथ होना चाहिए। या फिर आप डिज़ाइन में या किसी भी फील्ड में, फ़ोटोग्राफी में, डिज़ाइन में करते हैं तो आपको वहाँ पे बताया जाता है कि इस करियर के लिए ऐसा पर्सनैलिटी होना चाहिए और आप पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकते हैं पहले से ही। थर्ड, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इंटर्नशिप करने का, वो है कि आपके स्किल्स को इन्हेंस करता है। आप किसी भी क्लास में हो, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में हो, किसी भी फील्ड में हो या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको इंटर्नशिप करना चाहिए। इससे आपका स्किल को इन्हेंस करता है। आप फोटोग्राफी कर रहे हो, आप बीबीए है, बीकॉम में पढ़ रहे हो या फिर किसी भी स्टूडेंट, किसी भी तरह के स्टूडेंट हो, आपको इंटर्नशिप करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं क्लास 10th 12th में था तो मैं बैंक जाता था और हर 3-4 मंथ्स के बाद बैंक थोड़ा मॉडिफाई हो जाता था। वहाँ पे अगर पहले चेक का ड्रॉप बॉक्स था तो अब चेक का मशीन आ गया, चेक रीड करने का। पासबुक को पहले मैनुअली अपडेट किया जाता था प्रिंटर से, तो पासबुक का ऑटोमेटिक मशीन आ गया। तो आप बैंक पे जाके देखिए, आपको एक पता चलेगा कि आप अपडेटेड होते रहेंगे, आप जानते रहेंगे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसी तरह है इंटर्नशिप में। आप जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड के उस ऑफिस में आप पहले से जा रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप क्या पहले से रेडी हो जाते हैं और ये फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और आपके स्किल तो इन्हेंस होते ही हैं साथ ही साथ। आप जिस भी काम करेंगे, या फिर फोटोग्राफी करेंगे, या बीबीए में है तो मैनेजमेंट में, एचआर में है तो एचआर से मिलेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। फोर्थ पॉइंट है करियर गाइडेंस। जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करेंगे तो आपको फ्यूचर में क्या कोर्स करना चाहिए, क्या साइड में किसी तरह का प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, वोकेशनल कोर्स किसी भी तरह का करना है, तो वो आपको वहाँ जाके पता चलेगा। आप उन इंसान से मिल रहे हैं जो उस फील्ड में आगे निकल चुके हैं, तो आपको एक बढ़िया करियर गाइडेंस मिलेगा, जो कि आप अगर चाहें तो मतलब मैनुअली कोर्स करें, किसी तरह का एक रेगुलर कोर्स बीकॉम बीबीए करके अगर हैं, तो आपको उतना करियर गाइडेंस नहीं मिलेगा, एक्सपोजर नहीं मिलेगा जितना आप इंटर्नशिप करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हो जाता है प्रोफाइल बिल्डिंग। आप ग्रेजुएट हैं, आप जॉब इंटरव्यू पे या जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपके साथ वहाँ 10 लोग 12 लोग ग्रेजुएट हो के आए हैं, तो फिर वो आपको क्यों लेंगे? आपको तभी लेंगे जब आपका प्रोफाइल अच्छा होगा, आपका स्पीकिंग स्किल्स अच्छा होगा, आपका नॉलेज होगा, और साथ में जब आप इंटर्नशिप वहाँ लिखते हैं कि हम इस टॉपिक पे, इस
इंटर्नशिप किए थे, तो आपको फिर अंदर पूछा जाएगा कि आप इंटर्नशिप किए थे तो आप वहाँ पे क्या सीखे थे। तो आप जब बताएंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका रिज्यूमे में एक ऐड हो जाता है, आपका रिज्यूमे देखने में अच्छा लगता है, सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप इंटर्नशिप करें। कुछ इंटर्नशिप पेड होते हैं, तो वहाँ पे आपको जॉब जितना पैसा नहीं मिलता है, बट आपको कुछ पैसा मिलता है, और स्टूडेंट के लिए उतना पैसा काफ़ी होता है। आपको अपने लिए कुछ मटेरियल्स ख़रीदना है तो उसके लिए आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इंटर्नशिप करके उतने पैसों से कर सकेंगे। इंडिया में बहुत कम है इंटर्नशिप का ये, बट बाहर में फॉरेन कंट्री में इंटर्नशिप से ही लोग अपना पूरा स्टडी मटेरियल और पूरा फाइनेंशियल एक्सपेंस उठाते हैं। ओवरऑल बात करें कि इंटर्नशिप से क्या बेनिफिट है, तो फाइनेंशियली आपको बेनिफिट मिला कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा और रिज्यूमे आपका अच्छा हो जाएगा, एक्सपोज़र मिलेगा, स्किल इन्हेंस होगा। साथ ही साथ ये सब होने के बाद ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप बिना इंटर्नशिप किए एज अ फ्रेशर्स कहीं जॉब इंटरव्यू देते हैं और इंटर्नशिप करने के बाद देते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में फ़र्क दिखता है, फ़र्क आपको समझ आएगा, आपको पता होगा कि वहाँ एचआर क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो इंटर्नशिप करने के ये सारे बेनिफिट्स हैं। एक और वीडियो में लाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि इंटर्नशिप के 4 वे बताऊँगा जिससे आप इजीली इंटर्नशिप लें इंडिया में, वेबसाइट्स के और भी मीडियम के थ्रू। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा और ऊपर आई बटन पे भी रहेगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कुछ क्वेरीज़ है तो पूछिए। साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके कुछ आपको क्वेरीज़ है तो पूछ सकते हैं और उसे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको मॉर्निंग कोट्स और अलग अलग एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे।